ये पिछले सदी में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। अब कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है। शिरडी के साईं बाबा। अब नाम तो आपको सबको पता है। महाराष्ट्र में एक शिरडी बोल के एक छोटा सा शहर है, उसमें उनका समाधि है उनकी। मैं तो पुणे रहता हूं, तो मेरे पास से हार्डली 1.5 घंटा या 2 घंटा लगता है। मैं कई बार जाके भी आ चुका हूं वहां पे। तो वहां उनकी समाधि है। अब कहते हैं शिरडी के साईं बाबा मुस्लिम थे। अब मुस्लिम थे या हिंदू थे मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी है उसमें। कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है मुस्लिम। अब मुझे उस पे जाना नहीं है। मुझे एक कथा सुनानी है। उनका एक शिष्य था, ब्राह्मण शिष्य था, और बहुत ही श्रद्धा थी उसकी शिरडी के साईं बाबा के ऊपर। अब जब साईं बाबा थे तब कहते हैं वहां मस्जिद में रहते थे। रहना खाना वह मस्जिद में करते थे। तो वह उनका जो शिष्य है हर रोज उनको देखने आता था, या कह लो दर्शन करने आता था, और दर्शन करके वह निकल जाता घर पे खाना खाने के लिए। तो रोज का उसका नित्य क्रम था, बगैर दर्शन के सिवाय वह खाना नहीं खाता था। तो इतनी भक्ति थी साईं बाबा के ऊपर। अब उस जमाने में बहुत सारे लोग आते थे उनके दर्शन करने के लिए, सभी धर्मों के, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सभी धर्मों के लोग। तो एक दिन ऐसा हुआ, उस दिन भीड़ इतनी थी कि उसके दर्शन ना हो पाए। अब उसका रोज का नित्य क्रम था कि बगैर दर्शन के सिवा वो घर पे जाके खाना नहीं खाता था। तो दोपहर हो गई, सांझ हो गई, आखिर में रात हो गई। तो सारे दर्शनार्थी चले जाने के बाद वह बाबा के कमरे में गया, पैर छुए और आज्ञा ली कि मैं अभी निकलता हूं, आज बहुत देर हो गई। तो तभी साईं बाबा उसे कहते हैं, ये तू रोज रोज ऐसा क्यों करता है? ये छोड़ दी ये करना, मेरे पांव छूना वगैरह। काहे को झंझट इतनी सारी? लेकिन वह भक्त था, वह मानता नहीं। तो आखिर में साईं बाबा कहते हैं, तू मत आकल से, उसकी बजाय मैं तुम्हारे घर पे आता हूं और तुम्हें दर्शन देता हूं, उसके बाद तुम खाना खा लेना। अब तुम यहां मत आकल से, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। अब भक्त इतना आनंदित होकर घर चला गया, क्योंकि सबको भगवान घर पे आते हैं तो सबको आनंद होता ही है ना। तो वह तो आनंद होकर दौड़ते चला गया। पत्नी से कहा कि अभी कल से मैं बाबा के दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा, बाबा खुद में अपने घर आने वाले हैं और दर्शन देने वाले हैं। और पत्नी खुश, सब घर परिवार वाले खुश, क्योंकि साईं बाबा रोज घर पे आने वाले हैं। अब उसको रात नींद नहीं आती, क्योंकि कल से रोज साईं बाबा आएंगे। क्योंकि रोज वहां जाता था पैदल चल के बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन कल से बाबा आने वाले थे घर पे, साईं बाबा। तो दूसरा दिन शुरू होता है। पूजा पाठ कर लिया उसने। अब बैठता है राह देखते, बाबा कब आएंगे। दोपहर हो गई, बाबा नहीं आए। सांझ हो गई, बाबा नहीं आए। तो दुखी होता है। तो क्या करे? आखिर में सांझ होने आई, रात। तो निकल पड़ता है बाबा के पास। पहुंचता है बाबा के पास और प्रणाम करके पूछता है, बाबा आपने जो कल कहा था मुझे, वचन आपने पूरा नहीं किया, मुझे दर्शन देने आप नहीं आए। मैं आपकी राह देखते बैठा था, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया,
क्योंकि आपको पता है आपको बगैर भोज चढ़ा है मैं खाना कैसे खा सकता हूं। मैं घर पे राह देखते बैठा लेकिन आप आए नहीं। तब बाबा बोले शिरडी के साईं बाबा, मैं तो 3 बार आ चुका था लेकिन तुमने ही मुझे देखा नहीं, या मुझे अंदर आने नहीं दिया। अब वह व्यक्ति परेशान हो गया। अब साईं बाबा बोलते हैं मैं आके गया हूं, अब इसे तो दिखाई नहीं पड़े है साईं बाबा। तो बाबा कहते उसे कि पहली बार आया था मैं बूढ़ा बन के, जर्जर बूढ़ा, लेकिन तुमने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, मुझे भगा दिया तुमने बाहर से ही। आया तो था मैं। और दूसरी बार एक बूढ़ी स्त्री बन के आया था, तब तुमने आंख बंद कर ली क्योंकि वह ब्राह्मण था, पुजारी, स्त्रियों को देखना मना था, तो तुमने आंख बंद करके बैठ गया। अब तुमने आंख बंद कर ली तो मैं क्या तुम्हारे आंख में घुसूं? तुमने खुद होके आंख बंद कर ली है। मैं तो आया था। और तीसरी बार जब आया तब तुमने हद ही कर दी, मुझे डंडे से मारा। उसने कहता बाबा ये आप क्या बोल रहे हो? तो साईं बाबा कहता है मैं कुत्ते के रूप में आया था, भेष में कुत्ता बन के आया था, लेकिन तुमने डंडा मार के मुझे हकाल दिया। मैं बार बार कोशिश करता रहा अंदर आने की, लेकिन तुमने मुझे आने नहीं दिया, डंडा मार दिया मुझे। तो मैंने मेरा वचन तो पूरा किया था, मैं गलत नहीं हूं। मैं 3 बार दरवाजे से वापस लौटा हूं तुम्हारे। अब देखो भगवंत क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं भक्त से, मैं 3 बार तुम्हारे दरवाजे पे आके वापस लौटा हूं। अब ये 3 बातें जो शिरडी साईं बाबा ने कही थी, 3 बार मैं आया था तुम्हारे घर पे, यह वस्तुता घटी थी। और ये सारे उस ब्राह्मण के साथ ही नहीं है, हमारे सारे लोगों के साथ वह ऐसी घटना घटती है, सारी मानवता के साथ। लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी धारणा क्या है कि परमात्मा आना चाहिए हमारे कंडीशन के ऊपर। हमने जो धारणा बनाई है कि परमात्मा ऐसा ऐसा दिखेगा, परमात्मा ऐसा ऐसा है, साईं बाबा ऐसे दिखते हैं, परम महादेव ऐसा ऐसा दिखेंगे तो ही महादेव होंगे, वह तो ही माना जाएगा कि ये महादेव है, ये राम है, ये कृष्ण है। नहीं, परमात्मा तुम्हारे कंडीशंस के ऊपर नहीं आते। भगवान किसी भी भेष में आते हैं, वहां पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं चाहता। और क्यों चाहिए तुम्हारा कंट्रोल? उनकी मर्जी है, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसी परमात्मा की मर्जी है। और तुम कौन हो परमात्मा को बताने वाले कि ये रूप में तुम्हें आना है? और कितनी बार परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं और वापस लौट गए होंगे। जब तक तुम्हारा मैं गिरता नहीं, स्वाभिमान नहीं गिरता, जब तक तुम्हारा मन खाली नहीं होता, अभिमान खाली नहीं होता, जब जगह खाली होगी तब उसमें परमात्मा का प्रवेश होगा, तब तक नहीं होगा। होईल मी भिकारी, मराठी में वाक्य है। पूरा मन गिरना चाहिए तब परमात्मा का प्रवेश होता है। लेकिन थोड़ा भी स्वाभिमान रहा तो उसमें परमात्मा तुम्हारे दरवाजे में, तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर पाएगा और ना कभी करेगा। तो इसलिए साईं बाबा ने कहा कि मैं आया था लेकिन तुमने ही मुझे हकाल दिया।
तो कहने का तात्पर्य है शून्य मन में, खाली मन में ही सत्य प्रकट होता है, सत्य प्रवेश करता है, परमात्मा प्रवेश करता है। क्योंकि तब तुम निरअहंकारी होते हो, विकृत नहीं होते।